गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने लास्ट कौन सा पार्ट पढ़ा था? सुमन 1 उपवन के। उसमें मैंने आपको बताया था क्या? उसमें मैंने आपको समान भाव के बारे में बताया था ना कि जिस प्रकार प्रकृति हमसे भेदभाव नहीं करती है उसी प्रकार हमें भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, है ना। ये पार्ट हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था। उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर वो सब मैंने आपको दे ही दिए थे। आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, उसके आगे का पार्ट जिसका नाम है बापू की सीख। तो देखिए, आपने एक सुना होगा रघुपति राघव राजा राम, सुना है कि किसका भजन है बहुत प्रसिद्ध? यस राइट, किसका है ये? बापू का है। तो देखिए इस पार्ट में क्या 3 स्टोरी दी होंगी छोटी छोटी जो गांधी जी से ही संबंधित है, तो उनको एक एक करके हम लोग लिखेंगे। तो जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में बताया था क्या, समान व्यवहार के बारे में, कुछ चीज़ें इसमें भी ऐसे ही है। जैसे गांधी जी भी क्या थे, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, कैसा काला हो गोरा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सबके साथ समान व्यवहार करते थे। और देखिए जो हम लोगों ने इससे पहले पार्ट पढ़ा था वो भी कुछ ऐसा ही था। वो भी हमें किसकी सीख दे रहा था? समान व्यवहार करने की सीख दे रहा था ना, कि हमें किसी से भी बिना भेदभाव के एक समान व्यवहार करना चाहिए, है ना। और इस कहानी में बापू की सीख, इसमें क्या है, 3 छोटी छोटी सी कहानी दी हैं जिनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जिसको पढ़ेंगे उसका नाम है समय का महत्व। आपके पास भी बुक होगी, ये देखिए पार्ट 10 जिसका नाम है बापू की सीख, और पहली कहानी दे रखी है समय का महत्व। तो आइए चलिए आज हम लोग इसको जानते हैं। इसमें क्या है, गांधी जी को भारतवासी और भारतीय भाषा से विशेष लगाव था। यानी जो बापू थे, जो महात्मा गांधी थे, उनको किससे बहुत लगाव था? भारत से, भारतवासी से, यानी जो भारत में वास करते हैं, जो भारत में रहने वाले व्यक्ति हैं और जो भारतीय हैं, उन सब से बापू को क्या था? बहुत ही लगाव था। और भारतीय भाषा से भी उनको बहुत लगाव था। यानी भारत में जो भाषा प्रयोग की जाती है इस भाषा से उन्हें बहुत ही ज़्यादा लगाव था। वे समय का पालन कठोरता से करते थे। यानी जो गांधी जी थे, जिनको हम प्यार से बापू बोलते हैं, वो समय का पालन बहुत कठोरता से करते थे। यानी कि अगर उन्होंने किसी चीज़ को ठान लिया है कि ये काम हमें इस समय करना है, तो उस काम को उसी समय करते थे। यानी वो समय को बहुत ही महत्व देते थे। और जो कहानी आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसका टाइटल, उसका नाम क्या दे रखा है? समय का महत्व। तो इसमें समय के महत्व को ही बताया जा रहा है। जैसे कि गांधी जी भी क्या करते थे? समय का कठोरता से पालन करते थे। यानी जिस काम को, जिस कार्य को जिस वक्त होना चाहिए वो उस कार्य को उसी समय पर ही समाप्त करते थे। यानी समय का बहुत ही कठोरता से पालन करते थे। उनका मानना था कि घड़ी में सबसे महत्वपूर्ण सुई सेकंड और मिनट की होती है। अब देखिए, आप घड़ी देखते हैं, घड़ी आपने देखी होगी, सबने ही देखी होगी, सभी के घर में होगी। तो घड़ी में कितनी सुई होती हैं? 3 होती हैं। सबने देखी होगी, है ना। ये एक जो हमें घंटा बताती है, यानी 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, और एक बताती है हमें मिनट, और एक बताती है सेकंड। तो क्या करते हैं लोग? सेकंड वाली सुई को एकदम नकार दे, मतलब उसको तो कोई शायद गिनता ही नहीं है, कोई ध्यान भी नहीं देता है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपसे कोई टाइम बताता है तो क्या आप कभी बताते हैं कि इतने घंटे, इतने मिनट और इतने सेकंड हुए हैं? नहीं, है ना। लेकिन गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी ने सेकंड को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, सेकंड और मिनट को। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति सेकंड और मिनट को इतना महत्व देता है वो समय का कितना कठोरता से पालन करता, वो समय के महत्व को कितनी अच्छी प्रकार जानता होगा, है ना। तो क्या था? घड़ी में सबसे महत्वपूर्ण सुई सेकंड और मिनट की होती है। ये किसका मानना था? ये महात्मा गांधी का मानना था। ऐसी कुछ लाइन आप याद रखिएगा कि जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बन के आएंगे और ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि किसका मानना था कि घड़ी में सबसे महत्वपूर्ण सुई सेकंड और मिनट की होती है, तो जब आपने पार्ट को अच्छे से पढ़ा होगा या पार्ट को अच्छे से सुना होगा तभी आप बता पाएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण सुई कौन सी होती है, मिनट और सेकंड की।
लेकिन ये किसने कहा था? बापू ने। और ये आपको कब पता होगा? जब आपने ध्यान से पाठ को पढ़ा होगा, ध्यान से वीडियो को सुना होगा, है ना। फिर उसके बाद क्या है, यदि हम समय की छोटी इकाई को महत्व नहीं देंगे तो घंटों, महीनों और दिनों के महत्व से अनभिज्ञ रहेंगे। अनभिज्ञ यानी अनजान रहेंगे, हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा। अब सही बात है। अब देखिए, अगर सेकंड की सुई नहीं घूमेगी, मिनट की सुई नहीं घूमेगी तो क्या घंटे बता पाएंगे? नहीं ना। तो इसी से क्या आपको समय की छोटी से छोटी इकाई को भी महत्व देना होगा, समय के महत्व को जानने के लिए। ऐसा किसका मानना था? महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी का तो मानना था ही। ये आपको खुद से सोचना चाहिए कि अगर आप समय के एक एक मिनट को भी सोचेंगे, उसके महत्व को जानेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि समय का हमारे जीवन में कितना महत्व है ना। तो घंटों, महीनों और दिनों के महत्व से अनभिज्ञ रहेंगे कब? जब आप छोटी से छोटी इकाई को नहीं जानेंगे। किसकी? समय की। फिर एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाते थे। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या करते थे? वे एक भी पल को फालतू खराब नहीं करते थे, व्यर्थ नहीं करते थे, समय अपना नष्ट नहीं करते थे फालतू के कामों में या फालतू की चीजों में। फिर क्या मैंने आपको बताया कि वो एक भी पल को व्यर्थ नहीं गंवाते थे, यानी उनका जो एक भी पल था वो व्यर्थ नहीं जाता था। उनका कहना था कि समय का सम्मान करोगे तभी सफलता मिलेगी। महात्मा गांधी का मानना था कि यदि आप समय का सम्मान करेंगे, समय के महत्व को समझेंगे, तभी आपको सफलता भी प्राप्त होगी। और अच्छा, आप इसको खुद से सोचिए, आपका एग्जाम आने वाला है, आपसे ये बोला जाए कि आपका एग्जाम एक हफ्ते बाद है, ठीक। अब एक हफ्ते में यानी कितने दिन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब आपसे बोला गया है कि 7 दिन बाद आपका एग्जाम है। आपने सोचा चलो अभी 7 दिन है, आज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा कल। हाँ, तो आपसे अगर बोला जाए कि एक हफ्ते बाद बताइए, यानी 7 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो आप ये सोचे कि अरे 7 दिन बाद है, हम लोग एक को पढ़ाई नहीं करते, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 को है, अभी तो बहुत टाइम है, 5 को भी नहीं, 6 को पढ़ेंगे और 7 को एग्जाम दे देंगे। तो आप बताइए कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा? आप इतनी सारी चीजों को एक दिन में पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो यही गांधी जी का कहना था कि अगर आप समय के महत्व को समझेंगे और समय को महत्व देंगे, तभी आपको क्या मिलेगी? सफलता भी मिलेगी। जो आप यहाँ पढ़ सकते थे, आपने इसको नहीं पढ़ा, इस समय को महत्व नहीं दिया, केवल एक दिन आपने सोचा कि हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एग्जाम दे देंगे, तो क्या पॉसिबल है ये? या आप सोचे 7 दिन बाद आपका एग्जाम है, 6-7 पढ़ लेंगे या 7 को पढ़ लेंगे, उसके बाद एग्जाम दे देंगे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे? और बल्कि उसकी तुलना में जो दूसरे बच्चे उन्होंने पढ़ाई की 1 2 3 4 5 6 7 पूरे दिन पढ़ाई की, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा लेकिन हर दिन पढ़ा, समय को महत्व दिया, तो उनका रिजल्ट अच्छा होगा कि जिन्होंने सोचा है भी बहुत दिन है, हम लोग 6-7 को भी पढ़ के एग्जाम दे सकते हैं, उनका अच्छा होगा। सोचिएगा इस बात को, है ना। तो यही गांधी जी का भी कहना था क्या कि अगर आप समय को महत्व देंगे तभी आपको क्या मिलेगी? सफलता भी मिलेगी, है ना। सत्य और समय दोनों रेल की पटरियों की तरह है, यानी सत्य और समय दोनों कैसा है? रेल की पटरियों की तरह है, जिन पर मनुष्य जीवन भर चलता है। अब आप बताइए कि जो समय है और जो रेल की पटरी है, ये किसकी तरह है? ये समय है जो सत्य और समय किसकी तरह है? रेल की पटरियों की तरह है, जो कब चलता है? जीवन भर चलता रहता है, मनुष्य इस पर जीवन भर चलता है। हमें समय का महत्व समझना चाहिए। गांधी जी क्या कहते हैं? हमें समय का महत्व समझना चाहिए, यानी हमें ध्यान देना चाहिए कि समय का हमारे जीवन में कितना महत्व है। और ये बात तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब आप समय को महत्व देंगे तभी आपको सफलता भी हासिल होगी।
आज हम लोग अभी जान रहे हैं किसको, समय के महत्व के बारे को, जिसको अभी हमने थोड़ा ही पढ़ा है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम रहेंगे कल की सारी इनकी स्टोरी पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया ना कि इस पार्ट में 3 दे रखी है। एक है समय का महत्व, एक है किसकी है, गंगा यमुना, और उसके बाद है जीविकोपार्जन में खद्दर की उपयोगिता। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है समय का महत्व। ठीक, अभी मैंने आपको जितना पढ़ाया समय के महत्व के बारे में, उसमें याद रखने वाले जो बिंदु है उसको आप याद रखिएगा कि गांधी जी को किससे विशेष लगाव था, भारत से, भारतवासी से और भारतीय भाषा से। ठीक है, वे समय का पालन कैसे करते थे, कठोरता से करते थे। उनका मानना था घड़ी की सबसे महत्वपूर्ण सुई किसकी होती है, सेकंड और मिनट की होती है। अगर हम छोटे छोटे इकाइयों को महत्व नहीं देंगे तो घंटों, महीनों और दिनों के महत्व से अनभिज्ञ रहेंगे, यानी अनजान रहेंगे, है ना। वो कभी व्यर्थ नहीं गंवाते थे अपने समय को, और उनका ही मानना था कि अगर आप समय को महत्व देंगे तो आप सफलता को जरूर हासिल करेंगे। और उनका कहना था सत्य और समय दोनों ही रेल की पटरियों की तरह है, जिन पर मनुष्य जीवन भर चलता है। हमें समय का महत्व समझना चाहिए। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा आज समय के महत्व के बारे में ही। इसके बाद समय का महत्व अभी और बचा है, जिसको हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। तो आज आपने जितना पढ़ा है उसको आपको आज ही देख लेना है। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उस पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ आप जरूर पढ़ लिया करिए, ताकि उस पाठ को समझने में आपको और आसानी हो। बाकी उसके अलावा और उन शब्दों को भी अर्थ में बीच बीच में बताती रहती हूँ, लेकिन उसको एक बार आपको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही जानते हैं। इसके बाद कल हम लोग आगे का पढ़ेंगे समय के महत्व के बारे में। ओके।